अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो अब आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बुनियादी हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो बच्चों द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके कुछ अहम तरीन हिस्से होते हैं। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर के कुछ बुनियादी हिस्सों की बात करेंगे जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है कंप्यूटर केस, दूसरे नंबर पर है पावर सप्लाई, तीसरे नंबर पर है मदरबोर्ड, चौथे नंबर पर है सीपीयू जिसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है हार्ड ड्राइव और सिक्स नंबर पर है सीडी और डीवीडी बर्नर, सातवें नंबर पर है वीडियो ग्राफिक्स कार्ड और आठवें नंबर पर है मेमोरी, 9 नंबर पर है बच्चों साउंड कार्ड, मॉनिटर एंड देन है जी हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस और है जी प्रिंटर। तो बच्चों ये थे बेसिक पार्ट्स। इसके बाद हम कुछ और हिस्सों की भी बात करेंगे जिनको हम ऑप्शनल कहते हैं, जिसमें ऑप्शनल आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर्स, जहां पर कंप्यूटर्स को चलाने के लिए अहम हिस्सों की ज़रूरत होती है। इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जिनकी कोई हमें ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम कोई काम करना होता है या जब हम कोई ज़रूरत होती है तो तब हम कंप्यूटर्स के इन हिस्सों को भी साथ कंप्यूटर के साथ जोड़कर इनसे काम ले सकते हैं, और जब हमारी ज़रूरत का ख़त्म हो जाए तो हम इनको कंप्यूटर से अलहदा भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ऐसे हिस्सों को हम ऑप्शनल कहते हैं, जिसपे हमारे पास पहले नंबर पर स्कैनर, दूसरे नंबर पर फैक्स, तीसरे नंबर पर है यूएसबी हब और चौथे नंबर पर है रूटर और पांचवें नंबर पर है जी स्पीकर सिस्टम। तो बच्चों कंप्यूटर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक को हम हार्डवेयर और दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर के जो ये दो अहम तरीन हिस्से क्या हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। तो पहले नंबर पर है जी हार्डवेयर। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हार्ड मैनी सख्त, यानी कि ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो कि हमें अपनी आंख से भी नज़र आएगा और ये थोड़ा सा सख्त भी होगा। मज़ीद डिटेल इस देखते हैं कि जी hardware is a physical part of the computers. For example, keyboard, monitor, mouse। तो बच्चों कंप्यूटर का वो हिस्सा जो कि आपको बाकायदा नज़र आ रहा है, तो वो हिस्सा जिसको आप छू भी रहे हैं। तो कंप्यूटर के तमाम बैरूनी और अंदरूनी हिस्से जो कि आपको अपनी आंख से मदद से नज़र भी आ रहे हैं, और वो हिस्से जो आपके सामने मौजूद भी हैं, और वो हिस्से जिनको आप अपनी हाथ की मदद से छू भी रहे हैं, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तरफ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह हो गया। इसके बाद है जी बात करते हैं कि जी दूसरे अहम हिस्से की जो कि है सॉफ्टवेयर। तो बच्चों सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सॉफ्ट में यानी कुछ नरम हिस्सों की बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ ऑन द कंप्यूटर दैट अलाउ यू टू वर्क विद द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कोरल ड्रा। सॉफ्टवेयर बच्चों जैसा कि अभी आपको बताया है कि नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसको कुछ नरम हिस्से जो कि आपको चलाने में मदद दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये वो हिस्सा होता है बच्चों जो कि आपको आँख से नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का क्या कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप हाथ की मदद से छू नहीं सकते। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि असल में कंप्यूटर को इजाज़त देता है कि तुम काम करो और इस तरह से तुमने काम करना है, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
जैसा कि मिसाल के तौर पर MS ऑफिस हो गया एंड कोरल ड्रा वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो बच्चों इनपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ द हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स यूज्ड टू फीड और स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज द इनपुट डिवाइसेस। ठीक होगा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर इक्विपमेंट्स है इज एनी पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स जो यूज्ड होता है टू फीड और स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, के डाटा को स्टोर और फीड करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट देने के लिए इस्तेमाल हो उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड में अगर हम कोई बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा कि कंप्यूटर के ये बटन दबाए और कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा कि ये काम करना है। माउस हो गया, CD रोम में कोई CD डालेंगे तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा, फिर CD के अंदर फलां चीज़ मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास फ्लॉपी डिस्क मौजूद है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, लाइट पेन है, फ्लैश ड्राइव है, जॉयस्टिक है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड डिवाइस है। ये तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइसेस के अंदर है। आगे इनकी एग्जांपल्स दी हुई कि जैसे कि कीबोर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर 104 बटन होते हैं, MCQs आ सकता है। उसके बाद माउस है, तो CD रोम है, CD रोम, DVD रोम है, इसको MCQ जा सकता है। कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है तो 700 MB। DVD की कैपेसिटी कितनी होती है 17 GB हो सकती है। तो इसी तरह ये एब्रीवेशंस भी आ सकता है कि CD किसका एब्रीवेशन, तो कम्पैक्ट डिस्क है का एब्रीवेशन है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है, तो ये पहले इस्तेमाल होती थी। अब बच्चों इतना इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, यानी इसको आप इसकी स्टोरेज सिर्फ 1.4 MB। इसका साइज़ कितना होता है जी 3.1/2 इंच यानी कि 3.5 इंच होता है। उसके बाद माइक्रोफोन है, स्कैनर है, वेब कैम है, लाइट पेन है। अच्छा, लाइट पेन किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ फॉर स्पेशल पर्पज टू हाईलाइट द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर्स के। आपने अक्सर यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते होंगे तो वो अक्सर लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जी फ्लैश ड्राइव है, अपना फ्लैश ड्राइव है कि ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उसका जॉयस्टिक से गेमिंग वगैरह खेलने के लिए उन PC। उसके ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस है कि ब्लूटूथ इंफ्रारेड डिवाइसेस यूज टू परफॉर्म द मैनी टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल, जैसा कि प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर वाइस वर्सा। ठीक हो गया बच्चों, इन चीज़ों बेसिक सी चीज़ें आपको इनका पता ही है। उसके बाद जी हमारे पास है जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होगी? जिस पे कंप्यूटर हमें मेन इनपुट देते उसका रिज़ल्ट देगा। हमने कोई भी इनपुट दी उसका रिज़ल्ट हमें किस जगह पर मिलेगा? वो आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हमने मिसाल पर कोई कीबोर्ड या माउस से कोई भी इनपुट दी थी तो कंप्यूटर को किसी भी चीज़ पर क्लिक किया तो वो हमें कहाँ पर शो होगा? LCD या मॉनिटर पे शो होगा। तो हमने प्रिंट के बटन क्लिक किया तो वो हमें कहाँ पर शो होगा? कि अगर हमारे पास प्रिंटर शो होगा तो वो प्रिंटर पर तो वो निकलेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं निकलेगा। तो इसी तरह मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। हमने किसी ऑडियो फाइल्स को ओपन किया तो आवाज़ कहाँ से आएगी? स्पीकर के ज़रिए आएगी। तो इसी तरह CD और DVD जो ये भी आउटपुट डिवाइसेस में भी अगर आ रहा है। अक्सर ऐसा आप खाली कोई CD या DVD डालते हैं और उसके अंदर जो डाटा स्टोर करके निकाल लेते हैं। तो ये CD, DVD और आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस दोनों में फ्लॉपी डिस्क इसी तरह है, बिल्कुल फ्लैश ड्राइव भी इसी बिल्कुल और इंफ्रारेड भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक हो गया। तो स्पीकर्स जो है अपना स्पीकर्स, कंप्यूटर स्पीकर्स और आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर अलाउ यू टू लिसन टू द वॉइस लाइक द म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए एंड कन्वर्शंस विद द पीपल के। यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट बात कर लेनी है कि जी CD और DVD फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव ब्लूटूथ इंफ्रारेड डिवाइसेस आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक हो गया, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद ये प्रिंटर था तो प्रिंटर प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द पेपर के, जो भी आउटपुट उसको पेपर के ऊपर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। द आउटपुट इज रेफर्ड टू एज ए हार्ड कॉपी वर्ड, अपना जो आउटपुट वर्ड कॉपी की फॉर्म में हमें मिलती है। उसके बाद इट कैन प्रिंट्स द वर्ड नंबर्स और पिक्चर्स को ये प्रिंट्स कर सकता है। उसके बाद सब मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर जो इस्तेमाल होते हैं इसको याद रखना है। MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह। ठीक हो गया। तो बच्चों
ये हमने बिल्कुल बेसिक से के आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो यहाँ पर बच्चों काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। जैसे कि फिर रिपीट करता है जो कीबोर्ड की कितने स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 कीज़ होती हैं। उसके बाद CDRW जो है री राइटेबल, उसकी कैपेसिटी 700 MB है। DVD की कितनी कैपेसिटी 17 GB है। फ्लॉपी डिस्क की कितनी कैपेसिटी 144 अपना MB है। इसी तरह इसकी जो फ्लॉपी डिस्क है उसके साइज़ कितना है, वो 312 यानी कि 3.5 इंच है। तो ये चीज़ें बच्चों यहाँ पर याद रखने वाली। ये MCQs के लास्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं जो आज पढ़े हैं, और जैसे हमने साथ साथ शुरू किया, मैं कह लेक्चर में 10 MCQs हमने ऐड करने हैं, तो बच्चों वो देख लेते हैं। बच्चों जो आज हमारे पास फर्स्ट MCQs है वो है जी कि फॉर प्रोसेसिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड। के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के प्रोसेस के लिए कौन से कंप्यूटर यूज्ड होते हैं? मेन फ्रेम, सर्वर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका आपको पता ही है कि वो कौन से ऑप्शन है इस करेक्ट ऑप्शन, कि हमारे पास जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं वो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैन है जिन्हें मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय द टाइप्स ऑफ, कौन से कंप्यूटर जो मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर्स या मेन फ्रेम्स। तो वो है बच्चों मेन फ्रेम्स। दैन है जी सर्वर कैन जनरली सर्व अप टू द 300 यूज़र्स, के 300 यूज़र्स तक सर्वर जो है वो सर्व अप करता है। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपको पता ही है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। दैन है जी स्कैनर इज़ ए डिवाइस, के स्कैनर ऑप्शन डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या बोथ A एंड C के ऑप्शनल और इनपुट दोनों डिवाइस है। तो स्कैनर आपको पता ही है बच्चों के ये ऑप्शनल भी है और इनपुट डिवाइस भी है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट? डी वाला। देन है जी कीबोर्ड इज़ ए डिवाइस, इनपुट ऑप्शनल बेसिक बोथ ए एंड सी। तो ये कीबोर्ड जो होता है बच्चों ये इनपुट भी डिवाइस है और बेसिक भी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कीबोर्ड कितनी कीज़ होती है? 104 स्टैंडर्ड कीज़। ठीक होगा। उसके बाद USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनाइटेड सीरियल बस नॉन। तो इसका आपको पता ही है बच्चों की इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास कि और द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर के कौन कौन से फिज़िकल पार्ट्स होते हैं? हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता ही है कि हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाते हैं। तो ये कौन सा हुआ? ऑल ऑफ दीज। देन ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस एक्सेप्ट DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिवर्सल सीरियल बस, रूटर, माइक। तो आपको पता ही है कि DOS जो वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। देन है जी द प्रोग्राम डेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, के कौन सा प्रोग्राम जो हमें अलाउ करता है कि हम कम्युनिकेट करें कंप्यूटर के साथ? तो वो है जी सॉफ्टवेयर। लास्ट है जी MCQs हमारे पास वो है जी एनी डिवाइस यूज टू फीड और स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, के ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर और फीड करने के लिए? तो वो इनपुट डिवाइस है। आपको पता ही है बच्चों। तो इस तरह बच्चों आज का हमारे ये भी लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।